हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीयूटी यूजी के लिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो यूजी के एग्जाम्स देने वाले हैं, जो अभी सीयूटी के एग्जाम्स हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जनरल टेस्ट के लिए, जो जनरल टेस्ट का एक एग्जाम होता है उस चीज के लिए। हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ साथ में कोशिश करते रहना आंसर देने की कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, या आप लोगों ने कितना पढ़ा है, या आप लोगों को कितना आता है। और मैं दोबारा आपको कहूंगी कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज है जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। और करंट अफेयर्स अगर आप अभी देख लोगे और बाद में उसका रिवीजन नहीं करोगे तो उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप कुछ जब तक एग्जाम होगा आप तब तक भूल चुके होंगे। तो इसलिए करंट अफेयर को बार बार रिवाइज करना, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने दिन में कुछ टाइम ऐसा निकालो, आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली कुर्ली वॉज इन न्यूज। तो कुर्ली एक आइलैंड है। ओके, ये अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था। तो आपसे पूछ सकता है कि ये न्यूज में क्यों था। सबसे पहले मैं आपको कुर्ली के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ये एक आइलैंड है जो जापान के पास पड़ता है। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था बहुत तेज, जिसका 6.3 मैग्नीट्यूड आ रहा था। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो अर्थक्वेक होता है उसको किस स्केल पे नापा जाता है। तो अर्थक्वेक को नापा जाता है रिक्टर स्केल में। ये भी बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार भी पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक को कौन से स्केल में नापा जाता है। तो वो नापा जाता है रिक्टर स्केल में। अब जापान का नाम आया है, तो जापान के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं। जापान जो देश है वो आइलैंड से बना हुआ है, और यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। तो मैं आपको इनका जो फॉर्मेशन है वो नॉर्थ टू साउथ बता रही हूँ, क्योंकि आपको वो अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो सबसे ऊपर है होकाइडो, उसके नीचे है होन्शु, एंड देन शिकोकू, एंड देन क्यूशु। तो ये 4 आइलैंड है जिनसे मिलकर जापान बना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंट्री इन्वॉल्व इन 5 आइज अलायंस। इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो 5 आइज अलायंस जो है, एक गठबंधन है ये, ठीक है, उसका पार्ट है। यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान। तो वो है यूएसए इसमें। लेकिन यूएसए के अलावा कुछ और देश भी हैं, जैसे कि ब्रिटेन, ये नाम लिख लेना, नाम याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ये सारे के सारे वो देश हैं जो 5 आइज अलायंस के मेंबर्स हैं। ये सारी की सारी जो कंट्रीज है वो 5 अलायंस की मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन करुणा हेल्ड इन विच कंट्री। तो ऑपरेशन करुणा जो था ये कौन से देश में किया गया था। मैं आपको बता दूं, ये किया गया था एक साइक्लोन से, वो देश परेशान हो रहा था। उस साइक्लोन का नाम था मोका। तो उसको उससे बचाने के लिए, मतलब उससे लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो वो कौन से देश में चलाया गया था। इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। ये चलाया गया था म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड इज मेड। अभी तक सुना था ना कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, ठीक है, लेकिन 8वां भी बन रहा है। तो वो कौन से देश में बन रहा है और वो क्या अजूबा है। तो सबसे पहले वो तो बन रहा है कंबोडिया देश में। और ये एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है अंगकोर, ठीक है। ये एक विष्णु भगवान का मंदिर है। अगर आपसे पूछ लिया कि क्या है वो 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड या 8th अंगकोर क्या है, तो वो एक विष्णु भगवान का मंदिर है जो कंबोडिया में सिचुएटेड है। ओके, अंडर विच आर्टिकल बजट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेब्रवरी का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फेब्रवरी में एक चीज आती है, वो है बजट, जिसमें बताया जाता है कि पूरे साल में कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्चा किया जाने वाला है। सबसे पहली चीज बजट। बजट को कौन तैयार करता है। तो बजट तैयार किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 101, 112, 121 या 320। तो ये बताया गया है 112। आर्टिकल 112 जो है वो बात करता है बजट के बारे में, लेकिन बजट वर्ड नहीं यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट के लिए लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा गया है बजट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ब्रेला स्कीम जो है वो किस चीज के लिए है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अम्ब्रेला स्कीम लागू करी है, तो वो किस चीज के लिए की गई है? टू सेव गर्ल चाइल्ड, टू प्रमोट एजुकेशन, फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन और फॉर पॉल्यूशन। तो ये फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन लागू की गई है। इसमें कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से विमेन सेफ्टी को बढ़ावा मिले। फॉर एग्जाम्पल, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, जैसे 112 हेल्पलाइन नंबर जो है वो इमरजेंसी हेल्पलाइन है फॉर विमेन। तो ये भी याद कर लेना कि 112 हेल्पलाइन नंबर किस चीज के लिए है। विच इज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे ज्यादा सेफ सिटी कौन सी है? केरला, चेन्नई, कोलकाता, गुजरात? वो है कोलकाता। ये जो डाटा होता है कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा सेफ है या कौन सी सिटी सबसे ज्यादा क्लीन है, तो ये भी पूछा जा सकता है इसको कौन निकालता है, ये डाटा किसके जरिए निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है एनसीआरबी। ठीक है, एनसीआरबी डाटा इसको निकालता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। मैंने आपको पिछली जनवरी की क्लास में बताया था कि एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइजेस किसी मिलिट्री, किसी देश की मिलिट्री, आर्मी या फोर्स के बीच में हो सकती है। ठीक है, एयरफोर्स के बीच में हो सकती है, जहाँ पे हम उनसे कुछ सीखते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं। तो ऐसे ही धर्मा गार्डियन नाम की एक एक्सरसाइज होती है, तो वो किस किस के बीच में होती है? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया जापान, इंडिया म्यांमार एंड इंडिया या इंडोनेशिया। तो ऑपरेशन धर्मा गार्डियन जो है वो होती है इंडिया एंड जापान के बीच में। बट इसके अलावा भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताना चाहूंगी जो अभी रिसेंटली न्यूज में थी। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट नाइट, ये होती है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन, कंफ्यूज मत होना, नाइट अलग है, डेजर्ट साइक्लोन अलग है। ये होती है इंडिया और यूएई के बीच। साइक्लोन, ये होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। साइक्लोन और डेजर्ट साइक्लोन ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइजेज है, तो थोड़ा सा पेपर में पढ़ के ही पूछा क्या गया है। तो साइक्लोन होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। फिर आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खंजर। ये हम लोग करते हैं कजाकिस्तान के साथ, इंडिया ही करता है। ठीक है, इंडिया कजाकिस्तान के साथ करता है। और एक है एक्सरसाइज अयुत्या, ये होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट विंड टनल इज मेड एट विच प्लेस? पहला विंड टनल कहाँ पे बनाया गया है? बकलो, प्रयागराज, सूरत, दिल्ली? कौन सी जगह पे? ये बनाया गया है बकलो में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? 3 फरवरी, 1 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी? कौन सा? ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। याद कर लेना, कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। इंडिया ने एक जो इंडिया के पीएम हैं उन्होंने एक बात कही है कि इंडिया जल्दी ही अपना एक स्पेस स्टेशन बना लेगा। बट इसको कब तक बनाने की बात कही गई है? 2027, 35, 45 या 30? कब तक इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा? तो वो है 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोची, गोवा? तो ये है सिचुएटेड तिरुवनंतपुरम में। विच रॉकेट विल बी यूज्ड इन गगनयान? अभी रिसेंटली कुछ टाइम के बाद एक मून मिशन जाने वाला है जिसका नाम है गगनयान। ठीक है, ये मून के लिए मिशन है। इसमें अभी रिसेंटली 4 एस्ट्रोनॉट को मतलब चुना गया है, 4 एस्ट्रोनॉट का नाम निकाला गया है जो गगनयान मिशन में जाएंगे। एक्चुअली 3 जाएंगे उनमें से, बट 4 को प्रैक्टिस दी जा रही है और इनकी प्रैक्टिस हो रही है रशिया में, और इनकी प्रैक्टिस में नासा भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन सी रॉकेट पे गगनयान मिशन को भेजा जाएगा, कौन सी रॉकेट का यूज किया जाएगा? एल्मियम V1,
गलत बोल दिया। LMV1, LMV2, LMV3 या LMV4? तो वो है LMV3। LMV3 पर ही इस रॉकेट को भेजा जाएगा। और अगर स्पेस की बात हो रही है तो स्पेस पे आज के समय में एक बहुत फेमस नाम चल रहा है स्पेस में, व्योम मित्रा। आप लोगों ने भी बहुत बार इसका नाम सुना होगा। व्योम मित्रा कौन है? तो ये एक विमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जो रिसेंटली गगनयान मिशन में जाएंगी। ये एक रोबोट है, ठीक है, जिसको तैयार किया गया है स्पेशली गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, गगन, ठीक है, गगनयान मिशन में ये भी जाएंगी। विच टीम वन विमेन्स IPL? विमेन IPL हो रहा था अभी कुछ टाइम पहले, जिसकी रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। तो वो कौन सी टीम है जिसने विमेन IPL जीता है? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? वो है, जो मैन की टीम कभी नहीं जीतती वो विमेन में जीती है, ठीक है, RCB ने विमेन IPL को जीता है। विच टीम वन अंडर 19 मेंस ODI वर्ल्ड कप? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये हुआ कहाँ पे था, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने पिछली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था कि ये कहाँ पे हुआ था। जिनको याद है उनको वेरी गुड, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, और दोबारा इसमें जीत गई है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर किसको बनाया गया है? तो ये रिसेंटली बनी है जगिंथा कल्याण। ओके, हु इज सिलेक्टेड एज टॉर्च बियरर्स फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक्स अभी 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उसके लिए टॉर्च बियरर के रूप में किसको चुना गया है? सुंदर पिचाई, अभिनव बिंद्रा, नवाब खान या अरविंद शुक्ला? तो वो चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। Who is appointed as Vice Chief of Army Staff? Very very important question. अभी रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, जय शाह, विजेंद्र शर्मा, सिंधु गणपति? तो बनाया गया है ये उपेंद्र द्विवेदी को। Who is appointed as new president of International Court of Justice? International Court of Justice का न्यू प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? नवाब सलान, ब्राइस उलेगी, रेमंड सिमा, पैट्री ऑर्पो का नाम हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ये नाम हमने कहाँ पढ़ा था, ये कहाँ के मतलब कहाँ किस देश से ये रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी पोस्ट पे ये है, ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पैट्री ऑर्पो कौन है। तो क्वेश्चन है कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसे बनाया गया है? ये यूएनओ का एक ऑर्गन है, ठीक है, यूएनओ में टोटल 6 ऑर्गन है, जिसमें से एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है नवाब सालन को, ठीक है। अब जय शाह जो हैं ये भी एक फेमस इंसान है। जय शाह BCCI के सेक्रेटरी, बट ये न्यूज में क्यों थे? BCCI के ये सेक्रेटरी हैं, बट ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में थे। ओके, सिंधु गणापति भी अभी रिसेंटली न्यूज में थी। ये एक ट्रांस वुमेन है, एंड एक्चुअली ये फर्स्ट ट्रांस वुमेन है जिनको TTE बनाया गया है। TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो आपकी टिकट चेक करता है ट्रेन में, इनको ये बनाया गया है कौन से तरफ में? साउदर्न रेलवेज में, ठीक है, साउदर्न रेलवेज में इनको TTE बनाया गया है, और ये फर्स्ट ट्रांस वुमेन है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। Which country approved a visa-free policy for Indian nationals in Feb 2024? कौन सी कंट्री वीजा फ्री पॉलिसीज दे रही थी इंडियंस को फरवरी में? ऐसा कौन सा देश है? तो वो है ईरान। Which country recently inaugurated Kindling Research Station in America? कौन से देश ने रिसेंटली
किनलिंग नाम का एक रिसर्च स्टेशन खोला है अमेरिका में, तो वो है चाइना। विच कंट्री, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री वॉज चोजन एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? कौन से देश को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में? सऊदी अरेबिया। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसकी वजह से सॉरी। आप सिर्फ मेरी आवाज पे फोकस करो। Where is the world's first air taxi service set to be launched according to agreement signed at World Government Summit? तो ऐसी बात हो रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में, ऐसी बात कही गई है कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च की जाएगी। तो कौन से देश में सबसे पहली एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च होने वाली है? तो वो है दुबई। Which country has overtaken Japan as the world's third largest economy? Very very important question. जापान की जगह अब किसने ले ली है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में? तो वो है जर्मनी। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, और ये सीवी रमन जी के बर्थडे की वजह से इसको स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इनका बर्थडे था उस पे। और सीवी रमन से याद आता है कि उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, कौन से ईयर में? 1930 में। तो ये हैं आपके फरवरी के करंट अफेयर्स, जिनके चांसेस है कि जो सीयूटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इनको प्रिपेयर करते चलो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए बाद में, ठीक है? और इनके नोट्स बनाते चलो, ताकि आपके काम आएगा। और करंट अफेयर का बहुत बड़ा पोर्शन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये एग्जाम का, तो इसको नेग्लेक्ट मत करो, इसको इग्नोर मत करो, ठीक है? थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते चलो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।